स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कुछ हम इसको बनाने जाएँगे जावास्क्रिप्ट से वर्किंग। तो पिछले कुछ वीडियो में हम अपने एचटीएमएल सीएसएस का स्ट्रक्चर इतना कुछ बना चुके हैं, जिसमें कि हमारा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा जो टेक्स्ट का है, थोड़ा-सा मेरे को बेकार सा लग रहा है। इसको थोड़ा-सा ठीक करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे जंप करेंगे। तो इसके लिए जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने वीएस कोड में, और वीएस कोड के अंदर जो हमारा ये फीचर था, इसकी मैं यहाँ से हाइट घटा के 100 कर दूँगा और इसमें हल्की-सी मैं पैडिंग ऐड कर दूँगा, जिससे कि मेरा टेक्स्ट जो रहेगा थोड़ा-सा सेंटर पे लगेगा मेरे को, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 13 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर दूँगा। और पैडिंग की स्पेलिंग अगेन मैंने गलत लिख दी है, डबल डी कर देते हैं इसको। और इसके बाद सेव करके वेबसाइट पर देखेंगे तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नॉट इम्पॉसिबल ब्रो, लेट्स गो। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक कमेंट लिख सकते हो आप, ठीक है? यहाँ पर आप कमेंट लिख दो कि सेक्शन 9 करके लिख दो, ऐसे कुछ। और इसके बाद अपने को सबसे पहले अपने को एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेना है, और मैं यहाँ पर एक लूँगा फीचर ही है मेरा, तो मैं यहाँ पर फीचर्स 9 करके लूँगा। और ये मेरे को आगे कुछ दे रहा है तो नहीं, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खुद से ही लिखूँगा। डॉक्यूमेंट कर दूँगा यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर मेरा ऑल रहेगा। और ऑल के बाद मैं यहाँ पर जो करूँगा, मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा अपने जो मेरा स्लाइडर 9 था, स्लाइडर 9, स्लाइडर 9 को। और 9 के बाद जो मेरा फीचर्स है, फीचर है, ठीक है? इसको मैं यहाँ पर टारगेट करूँगा। इसके बाहर आकर सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इसको बंद करता हूँ। अब थोड़ा-सा इसको फ़ॉर्मेट करता हूँ। कहाँ गया इसका फ़ॉर्मेट? अरे भगवा! फ़ॉर्मेट, फ़ॉर्मेट हो गया, चलो ठीक है। ये मैं ऊपर ले जाऊँगा यार इसको। हाँ, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इस तरीके से इसको भी सेट कर देता हूँ, खुद से ही फ़ॉर्मेट करना पड़ रहा है। हाँ, इतना हम इसको यहाँ पर टारगेट कर चुके हैं। इसके पहले हम और चीज़ें टारगेट करें, अपने को थोड़ा-सा यहाँ जाकर थोड़ा-सा क्लियर कर लेना है। ये हमारा स्लाइडर 9 है, स्लाइडर 9 के अंदर लेफ्ट है, टॉप टेक्स्ट का है। मेरे फीचर ही मैंने यहाँ पे दिया है। तो इस फीचर को यहाँ पे मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है भाई फीचर की, और सब पे रेप्लिकेट करा है वही। तो आप स्पेलिंग सही कर लेना, मैं इसको बस एज़ इट इज़ कॉपी करके यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं, जिससे कि कोई दिक्कत मैं नहीं चाहता दोबारा इतना कौन लिखेगा मेरा, तो मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इमेज भी जो है अपनी जो इमेज है अपनी 9 सेक्शन की, उनको भी यहाँ पे टारगेट करूँगा। इस वेरिएबल के अंदर मैं डॉक्यूमेंट करके हमेशा डॉक्यूमेंट करके, ठीक ही तो लिखा था यार। डॉक्यूमेंट करके क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके जो मेरा ऑल है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले आप लोग अपना स्लाइडर 9, और स्लाइडर 9 का जो मेरा इमेज स्लाइडर है, इमेज स्लाइडर है, और इमेज स्लाइडर की जो मेरी इमेज है, आई थिंक कुछ इसी तरीके से मैंने वहाँ पर लिखा था अपने एचटीएमएल स्ट्रक्चर पे। चेक करूँगा। ये मेरा स्लाइडर बटन है, राइट है। हाँ, इमेज स्लाइडर है, IMGE, IMGEE, ओके। तो यहाँ पर मैंने इमेज को भी अपनी सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो मेरा रहेंगे, एक काम करता हूँ, बटन को भी कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो जो मेरा कॉन्स्ट रहेगा, जो मेरा अप बटन था, अप बटन को भी यहाँ पर कर लो आप डॉक्यूमेंट करके, डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी दी है, आईडी मैंने आई थिंक अप ही दी है। तो मैं यहाँ पर अप लिख लेता हूँ। और ठीक इसी तरीके से डाउन बटन को भी ले लेंगे हम अपना कॉन्स्ट। यहाँ पर मैं लिख दूंगा डाउन बीटीएन, और डाउन बीटीएन में यहाँ पर आपका दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और एलिमेंट की जो आईडी रहेगी हमारी, वो है हमारी डाउन, ठीक है? और कुछ करने के बाद हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है, गलत लिख दिया है ना, तो इसलिए वो यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा था। चलो इसी तरीके से अब बाकियों को भी यहाँ पर हम कर देंगे। यहाँ पर मैं कॉन्स्ट कर दूंगा बाकी जो मेरा काउंटर था, काउंटर 9 करके। तो इस काउंटर के अंदर मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा एलिमेंट बाय आईडी करंट 9। हाँ, करंट ही था शायद से, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं था, मैंने यहाँ पे सिर्फ करंट लिखा था, करंट 9। तो काउंटर मेरा ये रहा यहाँ पर। अब इसके अंदर अपने को एक करना पड़ेगा, जो मेरा स्लाइडर था, कंटेंट स्लाइडर, उसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। कंटेंट स्लाइडर तो मेरा रह रहा है, तो यहाँ पर मेरा जो स्लाइडर कंटेंट, और कंटेंट स्लाइडर जो मेरा है, एक काम करता हूँ, इसको कंटेंट स्लाइडर 9 लिखता हूँ, ताकि ऊपर वाला जो रहेगा मेरा, वो ओवरराइट ना कर जाए, ठीक है? डॉक्यूमेंट कर देंगे यहाँ पर कंटेंट स्लाइडर को। और कंटेंट स्लाइडर को यहाँ पर अब मैंने क्या दी होगी उसको, क्वेरी सिलेक्ट करता हूँ पहले यहाँ पे, तो यार क्वेरी सिलेक्टर, शिट 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 शिट, ये कहाँ से आ गया भाई? क्वेरी सिलेक्टर है मेरा, कंटेंट स्लाइडर है 9 के अंदर, हाँ वो तो है भाई। अब इसके बाद जो मेरा एक स्लाइडर सेक्शन लूँगा मैं, और एक स्लाइडर सेक्शन एक स्लाइडर सेक्शन लेंगे। हाँ, ओके, इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। केमन कैसे लिख सकते हैं, बट इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? स्लाइडर सेक्शन रखेंगे हम यहाँ पर अपना, और स्लाइडर सेक्शन जो मेरा रहेगा डॉक्यूमेंट
डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और आई थिंक चेक करता हूँ पहले मैं स्लाइडर सेक्शन मैंने इसके अंदर कुछ लिया है क्या। कंटेंट स्लाइडर या कंटेंट रैपर लिया है, तो मैं सिर्फ स्लाइडर लाइन को यहाँ पर टारगेट करूँगा। स्लाइडर सेक्शन जैसा मेरा कुछ है नहीं, बस मैं सिर्फ लाइन को ही स्लाइडर कराऊंगा अपने। ओके, अब एक काम करता हूँ, अब यहाँ पर हम कर देंगे लेट एक इंडेक्स यहाँ पर हम ले लेंगे। इंडेक्स को भी मैं 9 से नोट करूंगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे। अब इसके बाद अपने को बनाना पड़ेगा एक फंक्शन। फंक्शन जो मेरा रहेगा वो रहेगा मेरा अपडेट स्लाइडर। अपडेट स्लाइडर का एक फंक्शन बनाएंगे भाई। ओके, अगेन मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, क्या मैं इतना बुरा हूँ। फंक्शन के अंदर फिर से आया हूँ और फिर से इसके अंदर वही कोड लिखूंगा अपना फीचर्स 9 फीचर्स 9 कर दूंगा यहाँ पर। ये मेरा फीचर्स 9 आ गया और यहाँ पे फॉर ईच की जगह है। और ओके, एक एरो फंक्शन बना दिया है और इस एरो फंक्शन के अंदर अपने को फीचर पर क्लास एक क्लास लिस्ट रिमूव करनी है जो कि है एक्टिव वाली क्लास लिस्ट मेरी क्या कर रही थी, वो कलर चेंज करेगी जैसे एक्टिव रहेगी। अब ये टॉगल टॉगल के तरीके से काम करता है, तो ये बिल्कुल स्विच कर देगा। ठीक है, लगी होगी तो रिमूव कर देगा, रिमूव होगी तो ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसी फंक्शन के अंदर अपने को अपनी जो इमेजेस 9 है उनको भी टारगेट करना है और इमेजेस 9 को भी एक फॉर ईच लूप लगाना है। और फॉर ईच लूप फिर से एक आईएमजी लूंगा और यहाँ पर एक एरो फंक्शन अपने को बनाना पड़ेगा। और एरो फंक्शन के अंदर अपने को इस बारी आईएमजी पर क्लास लिस्ट रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास लिस्ट आईएमजी पर भी हमने रिमूव कर दी है। ओके, लेकिन यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है। जो मेरा इमेजेस है, क्या मैंने इसी तरीके से ऊपर लिखा है? मैंने सिर्फ इमेज 9 लिखा है, इमेजेस नहीं लिखा है। हाँ, अब कुछ ठीक रहेगा। एक काम करता हूँ यार, इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है। क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है। अब मेरा मन मान गया है कि मेरे से कुछ नहीं होगा। होगा सब होगा यार। अभी तो बस 10 मिनट हुए हैं। अब चलो इसी फंक्शन के अंदर अपन आएंगे और इस फंक्शन के अंदर अपने को क्या करना है। देखो, एआई मेरे से पहले ही भांप लेता है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है। फीचर्स 9 पे इंडेक्स 9 को हम क्लास लिस्ट ऐड करेंगे। बिल्कुल सही दिया इसने मेरे को, क्योंकि मेरे को फीचर्स 9 पे जो मेरा इंडेक्स रहेगा उस पे क्लास लिस्ट हम ऐड कर देंगे फिर नाम की। ठीक है, एक्टिव करते ही अब हम इमेजेस पे भी सेम चीज़ यही करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखो इमेज 9 और फिर इमेज 9 के बाद यहाँ पर इंडेक्स आपका जो रहेगा 9। ठीक है, फिर यहाँ पर डॉट क्लास लिस्ट हम यहाँ पर भी कर देंगे ऐड। और ऐड वही करेंगे एक्टिव वाली, तो जाहिर सी बात है अपने को एक्टिव ही करनी है। तो एक्टिव होने के बाद हमारा यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे इसने बिल्कुल, क्या यार, बिल्कुल सही पकड़ रहा भाई। अपने को चाहिए जो हमारा कंटेंट स्लाइडर है उसको करेंगे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे, वाई एक्सेस पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसने वहाँ पर हमें दे दिया है 250 पिक्सल कर देगा इंडेक्स 9 से मल्टीप्लाई करके। और इसके बाद तो अपना काम बस क्या रह रहा है, इसके बाद अपने को रह रहा है जो हमारा काउंटर था, काउंटर 9, आई थिंक काउंटर 9 हमने ऊपर लिया होगा। हाँ लिया है, काउंटर 9 हमने लिया है। तो इसका जो इनर टेक्स्ट है ना, इसका जो इनर टेक्स्ट है, हाँ ये इनर टेक्स्ट है, इसको मैं कर दूंगा इंडेक्स 9 प्लस 1 इंक्रीमेंट कर देंगे इसमें। ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारा इनर टेक्स्ट में। और इनर टेक्स्ट में हमारा इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे यहाँ पे आई थिंक ये फंक्शन जो है कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अपने को अब इसके बाहर आकर एक फंक्शन नया बनाना पड़ेगा। एक नया फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का हम नाम यहाँ पर नाम देंगे नेक्स्ट स्लाइडर या नेक्स्ट स्लाइड 9 कर देता हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड 9 कर दो। और नेक्स्ट स्लाइड 9 करने के बाद इसके अंदर जो हमारा इंडेक्स 9 है उसको यहाँ पर आप कर दो प्लस प्लस, क्योंकि हमें चाहिए इंक्रीमेंट। और यहाँ पर एक कंडीशन आप लगा दो कि इफ़ जो हमारा इंडेक्स रहेगा इंडेक्स 9 वो ग्रेटर और इक्वल हुआ हमारे फीचर्स 9 के, देखा फीचर्स 9 के, तो उसकी जो लेंथ आप कर दो डॉट लेंथ से लेंथ से बड़ा रहा तो यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स 9 रहेगा उसको 0 कर देंगे हम। ये हमने यहाँ पर 0 कर दिया। हमारा इंडेक्स 9 अगर इसकी लेंथ से फीचर 9 की लेंथ से बड़ा होता है तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स रहेगा वो 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा पूरा। फिर ऊपर हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर अपने को कॉल करना पड़ेगा अपडेट स्लाइडर। इसके बाहर आकर यहाँ पर अपडेट स्लाइडर जो हमारा फंक्शन है, अपडेट स्लाइडर 9। यार एक काम करता हूँ, अपडेट स्लाइडर ऊपर भी मैंने लिया है 8 सेक्शन पे। तो इसको जो है कि मैं अपडेट स्लाइडर 9 कर देता हूँ। कहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया है,
ये मैंने फंक्शन बनाया है, अपडेट स्लाइडर 9 कर देता हूँ ताकि मेरे कोई भी दिक्कत ना हो। अगर मैं दूसरा फंक्शन भी अपडेट स्लाइडर से बनाऊँगा तो ओवरराइट ना हो मेरा। तो ये है मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा यहाँ पर अपडेट स्लाइडर 9 कॉल हो चुका है। अब ये तो हमारे नेक्स्ट स्लाइडर का था, अब प्रीवियस स्लाइडर के लिए भी अपने को एक फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख दो प्रीवियस या प्रीव स्लाइडर, इस तरीके से आप लिख दो। आपको एक प्रीवियस स्लाइडर होगा, ये हमारे बटन्स पे काम करते हैं, जैसे-जैसे हम नेक्स्ट प्रीवियस के ये फंक्शन है हमारे, बस उसी तरीके से काम करते हैं। प्रीवियस जाने के लिए देखो, आगे जाने के लिए अपने को इंक्रीमेंट करना पड़ता है और प्रीवियस जाने के लिए डिक्रीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स 9 का करा है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट के बाद अगेन इफ वाली कंडीशन लगाएँगे हम कि हमारा जो इंडेक्स रहेगा अगर वो लेस देन रहा, इंडेक्स 9 रहेगा हमारा, अगर वो लेस देन रहा 0 से, और फिर जो उसकी इंडेक्स 9 की उम, इंडेक्स 9 की जो फीचर 9 से लेंथ कर देगा -1। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर वो 0 से नीचे रहता है तो जो हमारा इंडेक्स 9 है वो फीचर्स 9 की लेंथ से -1 कर देगा, तो वो डिक्रीमेंट होकर पीछे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे अपने को अपडेट जो हमारा स्लाइडर है 9, ये कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कॉल गाइस, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है? फंक्शन कॉल कर दिया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जो हमारे बटन्स है ना, डाउन बीटीएन आई थिंक ऐसे लिखा था, डाउन बीटीएन पर एक ऐड इवेंट लिसनर कर दूंगा, और इवेंट लिसनर ऑब्वियसली क्लिक वाला ऑब्वियसली यहाँ पर क्लिक वाला करके एक एरो फंक्शन बना के उसके अंदर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रीवियस स्लाइड, ठीक है? प्रीवियस स्लाइड 8, प्रीवियस स्लाइड 8। ओके, तो मुझे इनको भी यहाँ पर 9 करना पड़ेगा यार। मैं सब कुछ यहाँ पे 9 करूँगा, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, हाँ, ताकि ओवरराइडिंग से बचे भाई। तो प्रीवियस स्लाइडर हमने यहाँ पर कॉल कर दिया है, और प्रीवियस स्लाइडर के बाद रीसेट ऑटो प्ले कर देंगे भाई, रीसेट ऑटो प्ले, ठीक है? आई थिंक रीसेट ऑटो प्ले होता है यार, हाँ, ठीक है, इतना कर दिया हमने। इवेंट लिस्टनर हमारा ये हो चुका है। एक हम फिर से लेंगे, अब हम लगाएंगे अप बटन पर, और अप बटन पर हम सेम इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। सेम तो क्या ही लगाएंगे, मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा, बस फंक्शन जो हमारा रहेगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और चेंज होते ही अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड 9 को कॉल, और अगेन रीसेट ऑटो प्ले, ठीक है? रीसेट ऑटो प्ले अगेन हमने यहाँ पर जो है कि कॉल कर दिया है भाई। इसके बाद अपने को क्या चाहिए? अगर मैं वेबसाइट में जाकर देखूँ, क्या मैंने जो कोड लिखा है क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेट्स गो चेक इट अप। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, थोड़ा-सा रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होने के बाद हमारा पेज यहाँ पर आया। ओके, आप अगर देखो, तो जैसे मैंने अप बटन पुश करा है, तो हमारा यहाँ पर चेंज हो रहा है। बस हमारे पास इमेजेस नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है, और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भी सेम है, तो अभी इस पे थोड़ा और काम रह रहा है एक्टिव क्लास टेक्स्ट पे लगाने का। तो इस तरीके से अब देखो हमारे यहाँ पर गायब हो रहा है। 1, 2 नीचे आप, हाँ, हमारा काउंटर देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ, ज़ूम नहीं हो रहा है, हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो ये हमारा बटन है, ये देखिए 3, 4 हो रहा है, फिर अगेन रीसेट होकर हमारा ये आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पर काम कर चुकी है बटन्स पे। अब नेक्स्ट अपनी बारी आती है, बटन के बाद अपने को चाहिए थोड़ा-सा ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का यहाँ पर कर देंगे ताकि हमारा ये बार-बार लूप में चलता रहे। इस तरीके से एक ऑटो प्ले चलाएँगे हम। यहाँ पर बोलेंगे कि ऑटो प्ले लेट ऑटो प्ले इक्वल्स सेट इंटरवल, आजा, हाँ, ये आया हमारा सेट इंटरवल, ठीक है? सेट इंटरवल लेट ऑटो प्ले, इसको कर दूँगा सेक्शन के नाम से 9, और 9 करने के बाद लेट ऑटो प्ले 9 सेट इंटरवल, इंटरवल कर देंगे हम यहाँ पर। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है 9 की, नेक्स्ट स्लाइड है 9 की, उसको हम यहाँ पर दे देंगे 4000 दे देंगे। अगेन एक फंक्शन, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाता हूँ, रिसेट ऑटो प्ले 9, एक फंक्शन बनाया रिसेट ऑटो प्ले 9 का, और रिसेट ऑटो प्ले पे अपने को टी लगाना हम भूल गए हैं। तो अब रिसेट ऑटो प्ले 9 के अंदर आकर आकर मैं यहाँ पर क्लियर क्लियर कर देंगे हम इंटरवल, क्लियर इंटरवल ऑटो प्ले 9, ओके, इतना ही चाहिए था हमें। रीसेट हो जाएगा जब हमारा, तो ये क्लियर कर देगा हमारे इंटरवल को, और फिर यहाँ पर ऑटो प्ले कर देंगे, ऑटो प्ले 9 कर दूंगा, और ऑटो प्ले 9 हमारा जो रहेगा, फिर करेगा ये हमारे फंक्शन के अंदर सेट इंटरवल नेक्स्ट
स्लाइड 9 4000। ठीक है, हो गया है हमारा ये तो। ऑटो प्ले हमारे यहाँ पर हो चुका है, ऑटो प्ले अप्लाई। अब जो हमारा स्लाइडर सेक्शन रहेगा ना, स्लाइडर सेक्शन अपने लिया था, स्लाइडर सेक्शन लिया है, उस पर एक ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे हम। और स्लाइडर सेक्शन पे इवेंट लिस्नर लगाएंगे हम मूव माउस मूव वाला लगाएंगे। और माउस मूव लगाने के बाद एक एरो फंक्शन यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम अपना इंटरवल क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे क्लियर इंटरवल ऑटो प्ले 9, ऑटो प्ले 9। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा ऑटो इन प्ले। और फिर अपने को जो हमारा स्लाइडर सेक्शन है, माउस लीव भी करवाना है उस पर। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे इसको करना चाहिए इसे तक कॉपी, ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। इसको यहाँ पर करेंगे माउस लीव। क्या करेंगे? माउस लीव करेंगे। और यहाँ पर जो इसके अंदर अपने को लिखना है, इसको हटाकर हम कर देंगे यहाँ पर ऑटो प्ले के अंदर सेट इंटरवल कर देंगे। और नेक्स्ट स्लाइड को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे विथ 4000 मिली सेकेंड स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कुछ कोड इस तरीके से लिखकर हम तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इमेजेस अपडेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर जाके एक मिनट इमेजेस अपडेट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इमेजेस आप डाउनलोड कर लो पहले। तो ये कुछ हमारी इमेजेस हैं, यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर क्लिक करोगे, ओपन इन न्यू टैब कर दो आप। ओके, तो यहाँ पर हमारी इमेज खुल चुकी है और यहाँ पर आप सेव इमेज कर लो। तो मैं सेव इमेज एज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लाइडर 9 इमेज 1। और इसको यहाँ पर फोल्डर के अंदर ले लेंगे। फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आप एक नया फोल्डर बना लो, नया फोल्डर बनाओ आप स्लाइडर 9 इमेज के नाम से। ठीक है, और इस स्लाइडर 9 इमेज के अंदर आप इन फोटोज को, इन पिक्चर्स को यहाँ पर सेव कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, दूसरी पे करेंगे, ओपन इन न्यू टैब करेंगे भाई। इसको हटा देता हूँ, ये मेरे दूसरी आ गई है, इसको सेव कर देता हूँ। तो स्लाइडर इमेज IBF आ रहा है यार ये तो। ठीक है, इनकी एक्सटेंशन मेरे को चेंज करनी पड़ेगी VS कोड में जाकर भी। इसी तरीके से एक इसको भी कर लेते हैं। लेट्स गो सेव इमेजेस। ठीक है, तो 3 इमेज हमारी यहाँ पर आ चुकी हैं। मैंने 4 का स्लाइडर बनाया है, तो मुझे 4 चाहिए, एक इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो स्लाइडर है ऑलमोस्ट हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। बस इमेजेस यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी अपने को, कुछ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है हमारी इमेजेस। हमारा यहाँ पर कोड, अब चलो VS कोड में आकर जो हमारी ये इमेजेस है, सबसे पहले ये स्लाइडर 9 की इमेजेस हमने ली है। तो इनकी जितनी भी एक्सटेंशन है रिनेम करके इनकी एक्सटेंशन को आप यहाँ पर लिख दोगे PNG। तो ये PNG में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप PNG JPG कुछ भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इमेजेस ले ली हैं, इनको मैं कर रहा हूँ कॉपी। और जो मेरा राइट फोल्डर था, ये है मेरा राइट। तो इसमें मेरा IMG है, यहाँ से इसको कर दूंगा रिप्लेस कर दूंगा। सबको यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूंगा इनके ओरिजिनल सोर्स से। ओके, तो ये मेरा IMG 2 है, 3 है और 4 है। तो यहाँ पे मेरी इमेजेस भी आ चुकी हैं। लेट्स गो टू द वेबसाइट गाइस। और वेबसाइट में जाने के बाद चेक करो आप। ये देखो हमने यहाँ पे परफेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया गाइस। ये ऑटो प्ले पे भी चल रहा है खुद से। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन चल रहा है। लेट्स गो। ये देखिए हमारा यहाँ पे स्लाइडर बन के तैयार हो चुका है। ओके ओके, लेकिन हमारा टेक्स्ट का कलर यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी फेड है यार। ओपेसिटी इसकी अपने को हर क्लिक पर बढ़ानी पड़ेगी, इसकी ओपेसिटी कहाँ पर रह गई है यार। यहाँ पर भी इमेज 1 नहीं आ रही है हमारी। लेट्स गो। इमेज मैंने सही तरीके से डाली है क्या? डाली तो है यार, क्यों नहीं आ रही है फिर? ओल्ड इमेज 1, ये वाली इमेज नहीं आ रही अपनी इमेज, स्लाइडर इमेज 1 क्यों नहीं आ रही है? लेट्स गो। आनी तो चाहिए, आ तो रही है। 3 4, चारों की चारों आ रही है। देन व्हाई इट्स शोइंग मी इमेज ऑल्ट 1? हार्ड रिफ्रेश करता हूँ। लेट्स गो। ये हमारी 1 है, 2 3 4। ओके 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 ओके, 4 वाली नहीं आ रही है जो हमारी इमेज है ये। यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, कॉपी दी शीट। ओके,
यहाँ पर एक इश्यू मेरे को दिखा है क्योंकि वहाँ पे मैंने डबल पीएनजी की पीएनजी में डबल जी लग गया था मेरे से। अब देखिए हमारी चारों की चारों इमेजेस यहाँ पे परफेक्ट काम कर रही हैं, बस टेक्स्ट का कलर थोड़ा-सा यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा फटाफट से ठीक। लेट्स गो। वेबसाइट में चलते हैं, नहीं वीएस कोड में चलो, वो हमने वहाँ पर सटा के थोड़ा-सा स्पेस लिखा था, तो यहाँ पे स्पेस कम करते ही हमारा जो है कि कुछ काम करने लग चुका है इस तरीके से और यहाँ पर हम अपना स्लाइडर बना के कंप्लीट कर चुके हैं इसी वेबसाइट का। और अब अपने पास फॉर्म भी बन चुका है, स्लाइडर भी बन चुका है, ऑलमोस्ट हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पूरी की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आई नो इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव बट हाँ, ये ठीक है फिलहाल के लिए बिगिनर के लिए। कुछ तो मतलब एक समझने के लायक है कि हाँ, एक बेंचमार्क है कि हाँ, ठीक है मैं कोड करता हूँ और जो भी है। तो यहाँ पर हम बना चुके हैं अपने स्लाइडर को। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट बनाएँगे, देखेंगे। ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट खत्म होने वाली है, बस 1-2 वीडियो और इसके बाद वेबसाइट खत्म। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए फ्रंट एंड बॉडी के साथ।